वह मेरा बातों में से बस अब कहता है कि वह मेरी महिमा करेगा। वह क्या मतलब? वह मेरी महिमा करेगा। यीशु कर रहा है वह मतलब पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आएगा, यीशु सिखा रहा है अपने चेला को, जब पवित्र आत्मा आएगा तो दूसरे की महिमा नहीं करेगा। वो कह रहा है कि मेरी, यीशु कह रहा है कि मेरा महिमा करेगा, मेरा राज की बात करेगा, मेरे टीचिंग प्रचार करेगा, मेरे सुसमाचार का प्रचार करेगा। ये यीशु कह रहा है जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा वो यीशु की बड़ाई करेगा, यीशु की तारीफ करेगा, यीशु के राज की बात करेगा, यीशु की शिक्षा प्रचार करेगा। वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब अपने बारे में सोचिए कि हम किसकी बड़ाई कर रहे हैं, हम किसकी तारीफ कर रहे हैं। उसमें कौन वचन पढ़ लीजिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा, बाइबल के टीचिंग बताएगा, बाइबल की शिक्षा बताएगा, यीशु के बारे में चर्चा करेगा। 15 वचन पढ़िए। जो कुछ पिता का है, हाँ, वो सब मेरा है। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बता। अब देखिए फिर यहाँ आ गया वह मतलब पवित्र आत्मा। अब कह रहे हैं कि वह जब आएगा तो मेरी बातों की चर्चा तुमको बताएगा। यीशु को कैसे प्रसन्न करना है ये कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। यीशु की राज को प्रसार करना है, कैसे प्रचार करना है ये कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु की इच्छा पूरी करना है, कैसे यीशु को प्रसन्न करना है, यीशु को कैसे खुश करना है वो कौन बताएगा? यीशु कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी बातें तुझको प्रकट करेगा, मेरी महिमा भी कराएगा। हालेलुया। आप जरा सोचिए कि अपने जीवन में जरा सोचिए। हालेलुया। यीशु के राज की चर्चा करेगा, यीशु के राज विस्तार की बात करेगा। हालेलुया। चर्च बनाने की बात करेगा, चेला बनाने की तैयारी करेगा। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करने की बात करेगा। वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय निकालिए। कई बार हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना कैसा करना है। हालेलुया। कई बार हमको मालूम नहीं है कैसे प्रार्थना करना है। पास्टर जी, नए लोग आते हैं, हमको प्रार्थना करने नहीं आता है, पास्टर क्या सिखाएगा? और पास्टर से तो बड़ा परमेश्वर को पवित्र आत्मा है, आपको दिया गया है, पवित्र आत्मा बताएगा कैसे यीशु को प्रसन्न करना है। आप पवित्र आत्मा से मांगिए, प्रभु हम चाहते हैं कैसे आपके रास्ता, आपके मार्ग में चले, हम कैसे आपको प्रसन्न करें। ये सारी बातें पवित्र आत्मा बताएगा। रोमियो 8:26। इसी रीति से हाँ, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हाँ, सहायता करता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते हाँ, कि प्रार्थना किस रीति से करना करें। हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसी हाँ, आहें भर कर हाँ, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है? हम नहीं जानते। हालेलुया। ये पौलुस ने कहा मैं नहीं जानता कि उसको कैसे प्रसन्न करना है, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? हमारी दुर्बलता में, हमारी निर्बलता में वो हमारी मदद करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। ऐसी बातें सिखाएगा आहें भर करके, जो बयान से बाहर है, जो आपके मन से बाहर है, वो सारी बातें पवित्र आत्मा को सिखाएगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, चुनाव करने के भी बारे में कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक टीचर भी है, याद रखिएगा। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको इधर जाना है, इधर जाना है। पवित्र आत्मा आपके शारीरिक लालसाओं को रोकेगा और आत्मिक लालसाओं में बढ़ाएगा। ये है पवित्र आत्मा। याद रखिए, अगर आप पवित्र आत्मा पाए हैं और शरीर की लालसा में फंसे हुए हैं तो याद रखिए वो पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा हमेशा आत्मिक लालसाओं में बढ़ेगा। पवित्र आत्मा यीशु की टीचिंग की बात करेगा, धन संपत्ति की बात नहीं करेगा, हमेशा आत्मिक लालसाओं में आपको तैयार करेगा। हालेलुया। अब एक और बात आती है। हालेलुया। हालेलुया। अगर मान लिया जाए, सपोज कीजिए, हालेलुया, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, सुनते हैं हम लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर मैं तो प्रार्थना नहीं करता, मैं तो बाइबल नहीं पढ़ता, लेकिन मुझे तो सब कुछ मिल रहा है। ये आप सोचिए, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं बाइबल भी नहीं पढ़ता, मैं यीशु की चर्च में नहीं जाता, मैं शांति भी नहीं करता, लेकिन मुझे सब कुछ मिल रहा
समझिए, किसी भी भाई बहन को मैं समझा देता हूं, अगर आपके घर में कोई स्रोत आ रहा है, आमदनी आ रही है, तो पहले स्रोत के बारे में पता लगाइए, ये किस पॉकेट से आ रहा है, यीशु के पॉकेट से आ रहा है कि लूसीफर के पॉकेट से आ रहा है, किस बैंक से आ रहा है, लूसीफर का बैंक से आ रहा है या यीशु की बैंक से आ रहा है। हालेलुया। लूसीफर का तो यही स्टेटमेंट है, चर्च से अलग करो, चर्च से अलग कर दो, बाइबल पढ़ने से रोको, दसवां देने से रोको, प्रार्थना करने से रोको, संगति करने से रोको, चर्च जाने से रोको, ये तो लूसीफर का स्टेटमेंट है। हालेलुया। इसके बावजूद भी अगर आप धन संपत्ति में पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, 100% याद रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, आपके घर में जो आशीष आ रहा है वो लूसीफर के पॉकेट से आ रहा है। याद रखिएगा, जब लूसीफर के बैंक से आपके घर में धन आएगा, साधारण तरीका से नहीं, याद रखिएगा, जब लूसीफर के बैंक से आपके अंदर धन आएगा, हालेलुया, तो केवल धन नहीं आएगा, रोग, बीमारी, परेशानी, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, गाय, जगत, सब कुछ आपके घर में लेकर आएगा। इतना ही नहीं, और क्या करेगा, आपके सोच को बदल देगा, आपको अच्छी सोच से क्या करेगा, इसको ऐसे मैं बता रहा हूं, आपके दृष्टि को बदल देगा, आपके सब दिमाग से भटका देगा, आपके विचार को बदल देगा, आपके मन में बुरा विचार डाल देगा, आपकी सोच खत्म हो जाएगी, आपकी इच्छाएं को बदल देगा, बुरी बातें, बुरी विचारें, बुरा स्वभाव सबसे भर जाएंगे। इतना ही नहीं, हालेलुया, आपका जीवन वहीं से शुरू होगा, सत्यानाश, विनाश। हालेलुया। अपने को जांचिए कि हमारे घर में जो धन आ रहा है, कैसा धन है, स्रोत कहां से आ रहा है। समझ रहे हैं? अगर बबूल के सामने आम मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बबूल आम फरता है, आम गिरता है। ये समझ लीजिए, अगर आप बिना प्रार्थना किए हुए इससे दूर हैं और आपके घर में सब कुछ है, याद रखिए, ये लूसीफर के पॉकेट से पैसा आ रहा है, लूसीफर का आशीष है, ये नहीं रहेगा, ये आपको रहने नहीं देगा। हालेलुया। आपको एकदम क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। यीशु के सामने यही बात को कहा, शैतान क्या कहा यीशु से, हालेलुया, क्या कहा, वर्शिप मी, हमारी आराधना कर, सब कुछ दे दूंगा। आपको इसमें 3 घंटा चर्च की संगति करने की क्या जरूरत है, 3 घंटा चर्च की संगति करने की क्या जरूरत है, 3 घंटा दुकान चलाएगा तो उससे ज्यादा नहीं होगा। लूसीफर है। हालेलुया। अतवार के दिन जाकर के तू मजदूरी करेगा तो 300 रुपया मिलेगा, ये लूसीफर की सोच है। हालेलुया। इसलिए शैतान ने यीशु को क्या कहा, वर्शिप मी, हमारी आराधना कर, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। इतना ही नहीं, जब आपके घर में लूसीफर के बैंक से पैसा आ रहा है तो याद रखिए, हालेलुया, आपकी दृष्टि गलत जगहों पर लगेगी, आपकी दृष्टि नशा, शराब, खैनी, बीड़ी, पान, मसाला, गुटखा, मदिरा, टाई, सब कुछ पार्टी चलेगा, सारे पार्टी आपके जीवन में होगा, मदिरा पार्टी, डीजे पार्टी, सब कुछ आपके साथ होगा। हालेलुया। लेकिन उसका प्रतिफल क्या होगा, विनाश, सत्यानाश। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचना है कि हमारे घर में जो आमदनी आ रही है वो आमदनी किस पॉकेट से, किस बैंक से आ रहा है। बहुत से लोग अपने जन्म महिलाएं हैं, नाम नहीं दूंगा, शराब बेच बेच करके लोग पैसा कमा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, ये शराब के पैसा से अगर आपके घर में आ रहा है, शराब से आमदनी आपके घर में आ रहा है, आप समझिए शराब प्रतिबंधित की है सरकार की ओर से, अब उस चीज से पैसा आ रहा है, याद रखिए। हालेलुया। ये लूसीफर का बैंक है। हाँ, उनका बेटा जेल में भी है, नहीं है इसलिए मैं बोल दिया, वो आए नहीं है, उनका बेटा जेल में भी गया, फिर जेल से निकलने के बाद फिर वही का पास्टर मेरा बेटा को समझाइए।
हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने आप को घर में अपने को जांचना होगा। हालेलुया कि हमारे घर में जो आमदनी आ रहा है कैसा आमदनी है, कहां से आ रहा है, किस बैंक से आ रहा है। अगर यीशु के बैंक से आ रहा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस आपके धन को नाश कर दे। हालेलुया। उस धन में शांति होगा, उस धन में आनंद होगा, उस धन हालेलुया आत्मिक धन होगा, आत्मिक धन भी होगा। लेकिन जब आपके घर में लूसीफर के बैंक से, लूसीफर के पॉकेट से धन आ रहा है तो याद रखिए हालेलुया वो धन ही नहीं आएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, जल, निंदा, बुराई, शराबी, गंजेड़ी, मदिरा, जीवाणु, सब कुछ जो संसार में दिख रहा है सब कुछ आपके घर में दिखेगा। हालेलुया। और वहीं से शुरुआत होती है सत्यानाश। हालेलुया। पौलुस क्या आयु क्या कहा, आयु क्या कहा याद है? आयु क्या कहा? आयु कह रहा है कि जो मैं राजा था तो मेरी आंखें मुझे नहीं देख पाई। मैं जब समृद्धि में था, जब मैं हजारों नौकर थे, हजारों सेवक थे, हजारों भेड़ बकरियां ऊँट गदे थी, मेरी दृष्टि तुझ पर नहीं लगी, मेरी आंखें तुझे नहीं देखा। लेकिन जब निर्बल हो गया, कंगाल बन गया, करोड़पति से कंगालपति बन गया, लाचार बन गया, निर्बल बन गया, अब मरने वाला हूं, अब मेरी आंखें तुझे देख रही है। यानी अब हमको हे खुदावन हमको ऐसा ही रहने दे कि हमारी आंखें तुझे देखती रहे, हम गरीब ही रहेंगे, हम कंगाल ही रहेंगे, लेकिन हमारी आंखें तुझे देखती रहे। नहीं चाहिए राजा का पद, नहीं चाहिए समृद्धि, लेकिन हम यही मस्त में रहेंगे, लेकिन मेरी आंखें तुझे। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, बहुत से लोगों को पसंद है कि धन आते रहे, भले शराबी बन जाए, किडनी फेल हो जाए, कोई बात नहीं, धन आते रहे। हालेलुया। इसीलिए मैं बता दिया आपको, लूसी एक और वचन पढ़िए, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 9 से 10। प्रभु बोलती है जल्दी, फिर यहां पर वही बात आ जाती है, जरा सुनिएगा। मत्ती 7 का 9 से 10। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसके रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस और आगे, अतः तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु कभी नहीं कहा, यहाँ पर यीशु कह रहा है अपने मांगने वाले। यहाँ पर यीशु ही नहीं लिखता है कि सब मांगने वाले को अच्छी वस्तु देगा। क्या लिखा हुआ है? अपने मांगने वाले। यहाँ यीशु नहीं कह रहा है कि सब मांगने वाले को मैं दे दूंगा। यहाँ क्लियर हो जाता है क्या लिखा हुआ है? तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले, अपने कौन है? यीशु के अपने कौन है? अपने वो हैं जो यीशु की टीचिंग पर चलते हैं, वो अपने हुए हैं जो यीशु के धर्म और राज की चर्चा करते हैं, अपने हुए हैं जिसके अंदर यीशु की झलक है, अपने हुए हैं जिसके अंदर यीशु की शिक्षा है, वो अपने हैं। यहाँ ये नहीं यीशु कहा कि सब मांगने वाले को अच्छी वस्तु दूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने घेर दिया इसको, अपने मांगने वाले। अगर यहाँ यीशु कह देता कि सब मांगने वाले को अच्छी वस्तु देता तो हम कहते ये वचन सबके लिए है। नहीं, कहता है अपने मांगने वाले। यीशु के अपने कौन है? अपने वो हैं जो यीशु के धर्म और राज की चर्चा करते हैं, यीशु के धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, यीशु के राज को बढ़ाना चाहते हैं, वे अपने हैं। हालेलुया। यहाँ पर सारी बात स्पष्ट हो गया, अपने मांगने वाले। यीशु नहीं कहा सब मांगने वालों को दे दूंगा, अपने मांगने वाले। अपना कौन है? जो यीशु की आज्ञा मानते हैं। अपना कौन है? जो यीशु की टीचिंग मानते हैं। अपना कौन है? जो यीशु के वचन पर चलते हैं। अपना कौन है? जिसके अंदर यीशु की झलक है, जिसके अंदर यीशु का तेज है, जिसके अंदर यीशु का स्वभाव है, वो अपने हैं। हालेलुया। यहाँ क्लियर हो गया। हालेलुया। तो मानो किसके लिए मानना मिलेगा? उन लोगों को मिलेगा जो यीशु के धर्म और राज की
चर्चा करते हैं, पढ़ा रहे हैं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार में ये 7 अध्याय है। अब 7 में चलेगा। 12 वचन पढ़िए। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। देखिए, हालेलुया। और आगे, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। अब यीशु क्या कह रहा है, जरा समझिएगा। अगर तुम चाहते हो कि मनुष्य हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखे, तो यीशु कहता है अगर तुम चाहते हो कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखे, तो पहले तुम खुद उसके साथ अच्छा व्यवहार करना सीखो। अगर तुम चाहते हो कि हमारे सामने वाला हम पर भलाई करे, तो पहले खुद तुम भलाई करना सीखो। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला हम पर दया करे, तो पहले तुम दया करना सीखो। हालेलुया। ये वचन कैसा है? टिक फॉर टैक। ये लोकोक्ति है, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टिक फॉर टैक। जैसा को तैसा, जैसा भरनी वैसा कर, जैसा करनी वैसा भरनी। इसके बारे में और बारे बताती है। हालेलुया। इसके बारे में और बताना, जिस नाम से नापा जाएगा उसी नाम से, जिस नाम से नापोगे उसी नाम से तुम्हारा भी नापा जाएगा। हालेलुया। अगर कोई आपको प्रेस द लॉर्ड नहीं बोलता है, आपको कोई जय मसीह नहीं बोलता है, तो याद रखिए पहले खुद उसको जय मसीह कहिए। बोलना वक्त तो लगेगा, लेकिन वो भी जय मसीह बोलना शुरू कर देगा। जैसा आप चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे जैसा बने, तो पहले आपको इसे करना होगा। हालेलुया। चाहते हैं कि हमारा बेटा चल जाए, तो पहले आपको चल जाना होगा। आप चाहते हैं कि लोग हमको दे, तो पहले आपको देना होगा, तब आशा रखिए देने के। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु एक अजब शिक्षा बात बता रहा है, गजब टीचिंग बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं हालेलुया कि हमको प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं कि हमको आदर मिले, तो याद रखिए पहले आपको उसको आदर देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी निंदा नहीं हो, तो पहले आपको निंदा करना बंद करना होगा। ये तो जैसा का तैसा है, जैसा बोएंगे वही काटते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं बोल रहा है हालेलुया। जब कहेंगे तब बोलना है हालेलुया। जब भी हालेलुया बोलता हूं और आप बोलते हैं तो क्या मिलता है? ताकत मिलती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला हमको माफ कर दे, जरूर माफ करेगा, लेकिन पहले तुम दूसरे का माफ करना सीखो। हमेशा नहीं। मत्ती 7 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय 13 वचन। अब यीशु यहाँ गजब टीचिंग बता दिया, एक अलग टीचिंग। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जरा सोचिए यीशु क्या कह रहा है कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो। सकरा मार्ग, कंजेस्टेड मार्ग। जरा सोचिए, एक बात बताने जा रहा हूं। एक रास्ता है, बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत पतला है, भीड़ नहीं पतला है, उसमें बड़ी स्ट्रगल करना है। एक रास्ता है बड़ी चौड़ा है, आप कौन रास्ता चुनेंगे? हालेलुया। कौन रास्ता चुनेंगे? जो पतला है, वो ऐसे देख करके जाना है, परिश्रम करके ढूंढना है, मेहनत करके ढूंढना है। हालेलुया। वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन चौड़ा मार्ग में सभी जाना चाहते हैं। यीशु कह रहा है जो चौड़ा मार्ग है वो विनाश का मार्ग है। हालेलुया। आज से 15 वर्ष पहले ये विनाश का रास्ता इतना चौड़ा नहीं था। हालेलुया। जब से मोबाइल आ गया, जब से डाटा आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, ये रास्ता चौड़ा होते चला गया। हालेलुया। सकरा मार्ग में क्यों नहीं लोग आना चाहते? क्यों नहीं आना चाहते? सकरा मार्ग में इसलिए लोग आना नहीं चाहते कि वो लोग जानते हैं कि सकरा मार्ग में चलेंगे तो अपनी मर्जी नहीं चल सकता, अपनी मर्जी से नहीं चल
और सारे लोग इसी रास्ते में चल रहे हैं। और आप सोच लीजिए, आज से 15 साल पहले 2000 ईस्वी में सोचिए, इतना विनाश का रास्ता इतना चौड़ा नहीं था। वो दिन आएगा। 15 साल के बाद क्या होगा, याद रखिए, 15 साल के बाद क्या होगा। 15 साल के बाद हर एक स्त्री, हर एक पुरुष, हर एक लड़का लड़की के हाथ में, एक हाथ में बियर होगा, एक हाथ में सिगरेट होगा। पेट में भले भोजन न मिले, लेकिन शिखर पान मसाला उनका जरूर होना रहेगा। 15 साल के बाद वो होगा। हालांकि 15 साल के बाद वो होगा कि बच्चा 5, 6 साल का होगा, आपके बस नहीं रहेगा, मोबाइल से चलेगा। हालांकि 15 साल के बाद, 15 साल पहले विनाश का रास्ता इतना चौड़ा नहीं था, और आज इतना चौड़ा हो गया, इतना विनाशकारी रास्ता पड़ते जा रहा है। बच्चा पैदा होता है, उसी का खींच लेता है अपना। एंजॉय करो, अपनी मर्जी से दिया है, जो चाहो पियो, मदिरा पियो, दारू पियो, डीजे पार्टी, मदिरा पार्टी, कौन कौन पार्टी करो, सारा पार्टी करने का आजादी है। अपनी रास्ताओं में चलो, वो है विनाश का चौड़ा मार्ग। आप सोचिए, आज आपका बच्चा आपका नहीं सुन रहा है, आज आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, 15 साल के बाद क्या होगा? 15 साल के बाद क्या होगा? 15 साल पहले सोचिए कितना अनुशासन था। माता पिता बाल बच्चे, हम लोग तो उस गांव में हम लोग थे, गांव में पढ़ते थे कि शाम के समय में, सोचिए 15 साल पहले, 88-89 की बात बता रहा हूं, शाम होगा, शाम होते ही लालटेन लेकर के सारा भाई बहन सब, बड़का हम लोग परिवार थे, सब कम से कम 10-11 को भाई भैया दीदी सब लोग एक साथ लालटेन लेकर के गिर डूबा बैठने पढ़ने के लिए। आज देखिए आपका बच्चा ऐसा है, कोई मतलब नहीं है। जब से मोबाइल आ गया, उसका दुनिया मोबाइल हो गया। 15 साल पहले जाके इतना उस परिवार में प्रेम था, एक साथ बैठते थे, आप लोग भी एक साथ लड़ते लगा कर बैठ कर पढ़ रहे थे। और 15 साल के बाद क्या हो गया, एक विनाशकारी रास्ता इतना चौड़ा हो गया कि बच्चा जन्म लेता है, मोबाइल ले लिया, उसी रास्ता में। अभी परसों जब पेपर दिया कि लड़का पबजी खेलते करते आत्महत्या कर गया। और अगले 15 साल के बाद क्या होगा, अगले 15 साल के बाद क्या होगा? अभी तो बच्चा आपका 5वां 6वां पढ़ता है, आपके नहीं सुनता है। 15 साल के बाद जब ये रास्ता इतना चौड़ा हो जाएगा, इतना चौड़ा हो जाएगा, हालेलुया, कि वो पाप इतने चरम सीमा पर होगा कि मत कहिए, जो चीज अभी तक नहीं सुना वो चीज अपनी आंखों से देखेंगे। हर एक तो हम शुक्रगुजार हैं यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश जी कि हम लोग जैसा प्रार्थना करते हैं वैसा एक्शन ले लेते हैं। समझ में रहा है? एक समय था कि नीतीश जी हम लोग विरोध चल रहे थे, हम कह रहे थे प्रार्थना नाश्ता बंद हो, तो नीतीश जी पंचायत तक फैला रहे थे। सब याद होगा कि याद हो, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि नाश्ता बंद हो, तो नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? पंचायत तक खोल दो। लेकिन अब हमारी सुन रहे हैं, जैसा हम प्रेयर कर रहे हैं, नाश्ता बंद होना चाहिए, देखिए कितना एक्शन में आ गया, कितना एक्शन में आ गया। हालेलुया। लेकिन इसके बाद अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा तो क्या होगा? नशा चरम से होगा। हालेलुया। ये सारा तो सक्रिय मार्ग में क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि सक्रिय मार्ग में नशा नहीं चलेगा, अपना मर्जी नहीं चलेगा, यीशु की मर्जी चलेगा। हालेलुया। अपनी लालसाएं नहीं चलेगी। चौड़ा मार्ग में अपनी लालसाएं, शरीर की लालसा, आंख की अभिलाषा, मन की इच्छाएं सब पूरी करो, वो है चौड़ा मार्ग। अब आप देख सकते होंगे आपका बच्चा कौन सा जीवन जी रहा है, चौड़ा मार्ग में है, जो चर्च में आता है। याद रखिए, चर्च एक वचन है। एक यीशु मसीह के पास किसी ने यहाँ करके पूछा, क्या पूछा? लूका 13 अध्याय 23 और 24। देखिए क्या पूछा, जल्दी, टाइम हो गया है, जितना जल्दी 23 का 24। सत्य लोग से प्रवेश करने का यत्न करो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। हालेलुया। अब देखिए, किसी ने यीशु से आकर पूछा 13 का 23। तो किसी ने उससे पूछा, हाँ, प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? बताइए। उसने कहा, हाँ,
सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। हालेलुया। अब ये किसी ने यीशु से पूछा, प्रभु उद्धार पाने वाले बहुत थोड़ी क्यों है? यीशु कह रहे कि सकल मार्ग में प्रवेश करने का यत्न करो। यत्न का मतलब परिश्रम करो, यत्न का मतलब संघर्ष करो। हालेलुया। बहुत संघर्ष करोगे लेकिन एंट्री नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो जरा सोचिए, बिना स्ट्रगल के चौड़ा रास्ता मिल जा रहा है, क्यों स्ट्रगल करेगा बच्चा आपका? लेकिन यीशु कह रहा है सकेत मार्ग में चलो, सकेत मार्ग में प्रवेश करो। ये ऐसा मार्ग है जो जीवन देता है, ये ऐसा मार्ग है स्ट्रगल तो करना पड़ेगा लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छे मिलेगा। हालेलुया। लेकिन अब जरा सोचना होगा, हालेलुया, कि सकरे मार्ग में लोग चलना क्यों नहीं चाहते? हालेलुया। क्योंकि इसमें अपनी मर्जी नहीं चलेगी। हालेलुया। इसमें आपकी लालसाएं पूरी नहीं होगी। आजकल लड़का लोग कह रहे हैं, चलो कह रहे हैं वह मार्ग में चलो, ऐसे मार्ग में चलो जहाँ सारी आपकी लालसा पूरी होती हो। याद रखिए, आपका बच्चा अगर वो लालसाओं में चल रहा है तो याद रखे वो चौड़ा मार्ग है। हालेलुया। वो विनाशकारी पहुंचाता है। 15 साल पहले क्या था, 15 साल बाद क्या हो गया, और आगे 15 साल क्या होगा? क्या होगा 15 साल के बाद क्या होगा? अभी माँ को तो माँ कहकर आदर नहीं जाता है, लेकिन माँ को माँ नहीं कहेगा बच्चा। 15 साल बाद मम्मी पापा को आउट, पति पत्नी, मम्मी पापा कुछ भी नहीं है, अभी मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन अगला 15 साल के बाद ये विनाशकारी रास्ता इतना चौड़ा होगा, इतना चौड़ा होगा, सारे बच्चा जन्म देगा, 5 साल के बाद आपके पास नहीं रहेगा, आप सलग हो जाएगा। आप सलग, पेट में भोजन रहे चाहे ना रहे, लेकिन मुंह में पान चाहिए, मुंह में गुटखा चाहिए, पेट में भोजन चाहे ना रहे लेकिन मोबाइल चाहिए। हालेलुया। सोचिए, 15 साल पहले यीशु कहता है इसके संघर्ष करो, यत्न करो, प्रयास करो, बहुत प्रयास करोगे, एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए जहां भीड़ है, जहां दारू पार्टी चल रहा है, मदिरा पार्टी चल रहा है, ये समझ लीजिए विनाशकारी। आपका बच्चा सिनेमा देख रहा है, चौड़ा मार्ग में चल रहा है। आपका बच्चा रात में मोबाइल में पड़ा हुआ है, लेकिन चौड़ा रास्ता है। खड़े होइए। धन्यवाद के